मजबूती को देखना होता है तो हम लाल किले को देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमें कुछ लोग हमारी फटी हुई टोपी की तरफ देखते हैं, जबकि सच ये है कि हमारा कोहिनूर और हमारे ताज आज भी इसी मुल्क के अजायब घरों में रखे हुए हैं। हमने हमेशा अपने मुल्क से मोहब्बत की है, अपने मुल्क के साथ सलूक किया है, अपने मुल्क के साथ में हमदर्दी की है, जो यकीनन आगे भी जारी रहेगी। हमारे खानदान के लोगों ने इस देश में कुर्बानियाँ दी हैं। जब जब देश को हमारी जरूरत पड़ी है, हमने सबसे पहले आगे बढ़ करके अपने देश के लिए काम किया है और आने वाले वक्त में भी करेंगे। अब मेरी गुजारिश है, मेरा छोटा भाई फैजान सरकार जो यहाँ हमारे बीच मौजूद है, बहुत अच्छी तकरीर करता है, उससे गुजारिश है कि कम वक्त में, क्योंकि परवेज भाई को भी बोलना है और उन्हें बहुत वक्त जाना है, इसलिए आपसे गुजारिश है क्या आए और तो इसको बोलिए। वोटिंग डे है और हम सबको एक बार फिर से एमसीडी के चुनाव में वोट डालना है। सबसे पहले जो मौजूदा काउंसलर रहा है अब्दुल वाजिद खान, मैं उसकी बात करता हूं। अब्दुल वाजिद खान पूरे 5 सालों में ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आप लोगों ने कभी कहीं अब्दुल वाजिद खान को देखा? क्या इस ओखला अब्दुल फजल शाहीन बाग वार्ड जो था हमारा, क्या इसकी एक भी गली साफ हुई? इस सड़क पे आप लोग खड़े हैं, क्या ये सारा का सारा उबलता नहीं रहा? क्या इसके ढक्कन खुले हुए नहीं थे? हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को नमाज पढ़ने के जाने के वक्त परेशानी नहीं हुई? उबलता नहीं रहा? ठंड भी दस्तक दे रही है, ठंड आ चुकी है दरवाजे पर। ठंड में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भाई हमारे या बहनें जो ठंड से ज्यादा परेशान होते हैं, वो रोज ना नहाने के बजाय सुबह मुंह पे पानी डालकर और ऐसे ही दफ्तर चले जाते हैं, अपने कामों में चले जाते हैं। तो हमारे एरिया का जो चेहरा था, हमारे एरिया का जो फ्रंट है, ये दोनों पैरेलल रोड जो हमारे जा रहे हैं, एक हरी कोठी वाला, एक ये जमुना वाला रोड, मैं लानत भेजता हूं ऐसे आदमी पे जो ठंड में नहाना तो दूर, सारी गलियों को साफ करना तो दूर, अपने चेहरे पर पानी भी नहीं डाला इसमें। जो सड़कें मेन रोड थी वो भी सारी की सारी गंदी पड़ी रही। अलचिफा के सामने कूड़े का कट्टा सड़ता रहा, पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। यहाँ 8 नंबर पे पूरा का पूरा कूड़ा पड़ा रहा और सारा का सारा रोड ब्लॉक रहा। और ये बेशरम आदमी फिर से आपके बीच में आकर आपको बेवकूफ बनाकर आपका वोट लेना चाहता है। क्या आप लोग इसे वोट देंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिए। आसिफ मोहम्मद खान हम सबके दिलों पर राज करते थे, जैसे उनके बड़े भाई हमारे बुजुर्ग परवेज हाशमी साहब ने हमारे दिलों पर राज किया। आज आपकी हक की लड़ाई लड़ते हुए अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले पुलिस वालों ने रात को 2-3 बजे एक पूर्व विधायक को 2 बार के घर का दरवाजा तोड़कर घर से निकाला और उन्हें घसीटते हुए ले गए, इस तरीके से जैसे कोई वो पूर्व विधायक ना कोई आतंकवादी हो। ये बीजेपी की गुंडागर्दी, आरएसएस वालों की गुंडागर्दी और आरएसएस का छोटा रिचार्ज केजरीवाल की गुंडागर्दी है। ये केजरीवाल, ये अब्दुल वाजिद खान इसी आरएसएस के जो छोटा रिचार्ज केजरीवाल है, इसी की पार्टी का आदमी है, इसी की पार्टी का एक मुनाफिक नुमाइंदा है, जिसने इस इलाके को बर्बाद करने का काम किया है। जब शाहीन बाग में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब हम लोग, हमारी सारी माएं, हमारी बहनें शाहीन बाग के उस रोड पे मौजूद थी। ये वही केजरीवाल था जो एनडीटीवी पे बैठ करके कह रहा था कि अगर 1 घंटे के लिए पुलिस मुझे दे दो तो ये पूरा रोड साफ करवा दूंगा मैं। ये वही केजरीवाल है जिसके नाम पे वाजिद खान वोट मांग रहा है, जिस केजरीवाल ने शाहीन बाग में हमारी मां बहनों को मारने के लिए, वो सड़क खाली करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने 3 दिन तक इस दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर मुसलमानों का कत्ल गारत होता रहा, लेकिन ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये वही केजरीवाल है जो 3 दिन तक जब मुसलमानों का कत्ल गारत हो रहा था,
मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही थी, लेकिन ये हरामजादा अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये हमारे दिलों पर जो चोटें लगी हैं, जो हमारे जख्म है, वो भरे नहीं है। और केजरीवाल, मैं तुम्हें इस अब्दुल फजल शाहीन बाग के अंदर खड़े होकर के बता रहा हूं कि ये लोग इस बार तुम्हारे मुंह पर ऐसा तमाचा मारेंगे कि हो सकता है तुम अगली बार टिकट भी ना दो यहां से किसी को लड़ने के लिए। ये वही केजरीवाल है जिसने उमर खालिद, मीरान हैदर और न जाने कितने मुसलमान जो जामिया के तालिबे इल्म रहे हैं, जेएनयू के तालिबे इल्म रहे हैं, उन पर यूएपीए लगाने की इजाजत दी, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगवाया। अगर केजरीवाल मना करता तो उन पर यूएपीए का मुकदमा नहीं लगता, लेकिन केजरीवाल ने पुलिस को इजाजत दी कि हाँ इन पे देशद्रोह का, आतंकवादी का मुकदमा लगाया जाए, तब दिल्ली पुलिस ने उन पर आतंकवादी का मुकदमा लगाया। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी इस वक्त अपने वालिद की गैर मौजूदगी में तन्हा महसूस ना करे, कमजोर महसूस ना करे, डरी हुई महसूस ना करे। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग ये तसल्ली करवा दें अभी कि क्या आप लोग गरीबा खान का साथ देंगे? क्या 4 तारीख को हाथ का बटन दबाएंगे? आप सबसे गुजारिश है मेरी कि आने वाली 4 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबा करके अरीबा खान को यहां से विजयी बनाए, उन्हें जीत हासिल करवाए। अरे सितंबर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? सितंबर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? मेरा सर और मेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा? और अमीरों, कुछ न दो, कम से कम ताने तो मत दो हम गरीबों को। जरा सोचो, अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा? बहुत बहुत ये वो केजरीवाल है जिसने मरकज की लाइटों को कटवा दिया। ये वो केजरीवाल है जिसने मस्जिद की बांधियों को कटवा दिया गया। इसे वो केजरीवाल है जो नमाजियों को मस्जिदों में से ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार करवा दिया गया। आप दोस्तों बतलाइए, जो इस्लाम का दुश्मन है वो आपका दोस्त हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जो मुसलमानों का दुश्मन है वो क्या आपका दोस्त हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें और आपको ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा, हमें उस आदमी को पहचानना होगा कि आने वाली 4 तारीख को हम उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दें जो यकीनन वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाए और उसे ये महसूस हो कि यकीनन मैंने काम जो किया है वो गलत किया है। वो गलत ही नहीं बल्कि गलत किया है। मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा, एक जमना साहब में एक शख्स है, उसे केजरीवाल ने टिकट दिया, उसने सिर्फ ये कह के टिकट वापस कर दिया कि मैं उस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जो मुसलमानों की दुश्मन है, जो मुसलमानों के साथ जाति करती है, जो शांति की दुश्मन है, जो इंसाफ की दुश्मन है, जो भाईचारे की दुश्मन है, जिसने लोगों के साथ में नाइंसाफी की है। दोस्तों, बहुत सारी सी चीजें हैं। परवेज भाई मेरे सामने बैठे हैं, तफसील से बतलाएंगे। ये सरकार में भी रहे हैं और सरकार के बाद भी रहे हैं। माशाअल्लाह से ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये 4 बार एमएलए और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे इलाके के लिए है, हमारी कौम और मिल्लत के लिए है। इनके पास बहुत ऑफर आए, बहुत मुरादा करी, केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक ने कि हाशमी साहब आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको राज्यसभा दे देंगे, हम आपको लोकसभा दे देंगे, हम आपको मंत्री बना देंगे। लेकिन परवेज हाशमी ने ऐसी सियासत को कीमती से भी छूना पसंद नहीं किया। दोस्तों, ये इनका किरदार है, वो उसका किरदार है। अब मेरी गुजारिश है अनवार कुरैशी साहब से, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात को हमें और आपको बताएं। अनवार कुरैशी आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। सीएम वाईफाई हॉटस्पॉट खोल लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 1 मिनट मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, आई एम हैकर। आप लोगों के सामने हमारे परवेज भाई, हमारी भतीजी आतिफ खान की साहबजादी, नाम तो मैं तकरीबन मंच पर सबके ले नहीं पाऊंगा,
बाकी मंच पे सभी बैठे हुए और खड़े हुए हजरात और आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आपको मैं सलाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। जिस तरीके से अभी हमारे फैजान साहब तकरीर कर रहे थे, अब उसी तकरीर के ऊपर इनकी एक बात है जो ये भूल गए। केजरीवाल साहब ने जब 7 साल के लिए FIR लॉन्च कराई, FIR कराई और 7 साल को गिरफ्तारी के लिए वो भागे फिरे, पुलिस प्रशासन भी भागे फिरे, लेकिन अल्लाह के गुण से हर तरीके से हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, सब ने उनको बरी कर दिया और ताला मरकज का काफी टाइम तक लगा रहा और उस ताले को लगाने का काम केजरीवाल ने किया। क्या हम मुसलमान इस बात को भूल सकते हैं जहाँ से दीन का मतलब, जहाँ से दीन शुरू होता है, पहले अरब से होता था, फिर ये मरकज से शुरू हुआ और मरकज पूरी दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया कि मरकज में पूरी दुनिया में जमातें जाने लगी। उन जमातियों को इन्होंने, उन जमातियों को कौमियत का क्या नाम है जो कोरोना चल रहा था उसका दावेदार कर दिया कि ये इन्होंने ही फैलाया है, ये जमात वालों ने फैलाया है। इस केजरीवाल ने कहा अलग ऐलान, और इनका जो जैन साहब है जो अंदर तिहाड़ में बंद है, वो उन्होंने भी बहुत बड़ा फतूर मचाया। 3 एंकर जो खत्म हो गए, एक शर्मा था, 2 और थे जिनके नाम याद नहीं है, एक दीपक चौरसिया है जो भागा फिर रहा है, पुलिस उसके पीछे है। दीपक चौरसिया ने बहुत जहर उगला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, 7 साहब आज मरकज में बैठे हैं और बाइज्जत अपनी तकरीर कर रहे हैं और वहाँ के लोग सब सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। मरकज जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं। हमारे लिए वो बना है, हर मुसलमान के लिए बना है। जो भी मुसलमान है उस मरकज से ताल्लुक रखता है, उस मरकज की तरबियत पर चलता है, उस मरकज की बात को स्वीकार करता है, वो मरकज है जहाँ से दीन का सुकून जारी है। अब इन्हीं बातों के साथ मरकज की बात तो यहाँ तक जितनी हो सकी मैंने करी। बाकी मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आरफा खानम, अरीबा खान, आसिफ खान की साहबजादी हमारी भतीजी, आज पुरानी दिल्ली से फोन आया, अनवर भाई इस बच्ची को एक तकरीर के लिए 1 घंटे के लिए हमारे यहाँ तक ले आओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कांग्रेस के सदस्य हैं जो कांग्रेस वाले वहाँ लड़ रहे हैं, उन्होंने बुलवाने की बात करी। मैं कि भाई उनके वालिद साहब को केस लगा के लिए अंदर भेज दिया है और वो अकेली ही अपनी एजेंसी में अपनी इसमें काम कर रही है और वो अपने काम पर अंजाम दे रही है। मैं कोशिश करूँगा, बाकी यहाँ से उनकी फुर्सत ना होगी। और बहुत सीलमपुर से भी फोन आए समझ में, ये जितने कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ इलेक्शन के लिए, ये हमारी भतीजी आसिफ खान की बेटी, ये इतनी क्वालिफाइड है, इतनी पढ़ी लिखी है अल्लाह के हुक्म से कि हर बात को हर तरीके से प्यार से, मोहब्बत से, इखलास से जवाब दे सकती है और आपका काम कर सकती है और आपका काम करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपके इलाके में जो आज तक काम नहीं हुआ वो ये लड़की करेगी और बिना किसी उधर के करेगी, आपके काम आएगी। आप फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इंशाल्लाह ये काम में पूरी उतरेगी। और इसने ये वादा किया है, एक बार अल्लाह ने कामयाबी दे दी तो इस इलाके को चमकाने का काम करूंगी इंशाल्लाह। काम से ही आवाज उठती है, काम से ही आवाज निकलती है और आप जो पॉपुलर होंगे आने वाले टाइम में, आप इस इलाके का मुस्तकबिल है। आप इसको इस तरीके से लेके चले कि हर आदमी आपका नाम लेके लिया बिंदास बात करे कि हमारे इलाके में काउंसलर इस तरीके से आई है कि हो सके कि दिल्ली प्रदेश के अंदर दूसरा कोई काउंसलर नहीं है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है ये काम इस तरीके से करेगी कि आपका इलाका जो आज तक नहीं सुधरा, मोहम्मद वाजिद खान साहब ने जो इस इलाके को सवाया, इस इलाके में जिस दिन से जीते आज तकरीबन 6.25 साल हो गए, कुछ कमती वक्ती 6.25 साल हो गए।
आज तक इस इलाके में किसी भी गली में, किसी भी नाली पे, किसी भी सीवर पे कोई काम नहीं किया, कोई झाड़ू नहीं लगवाई। ईद बकरीद पे तो कम से कम गैर मुस्लिम भी झाड़ू लगवा लेती, लेकिन वाजिद साहब मेरा मुसलमान है ये, इन्होंने कभी क्या नाम है इस इलाके में झाड़ू लगाने का काम नहीं करा, झाड़ू लगवाने का काम नहीं करा, इलाके को सड़ा के फेंक दिया। और जितना भी काम हुआ हमारे इलाके के अंदर आप लोगों को सबको मालूम है। फिर वो वोट मांगते हैं, किस बुनियाद पर मांगते हैं? ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसको वोट मांगते हैं? ऐसी कौन सी उन्होंने शरारत दिखाई है जिसको वोट मांगते हैं? और आप लोग या हमारे लोग वो उसे वोट देने को तैयार है। मैं नामक देखता हूँ ऐसे आदमियों पे जो वाजिद खान को वोट दे, जो परवेज हाजी साहब हमारे इसके नुमाइंदे हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो केजरीवाल की सरकार की पार्टी को वोट दे मुसलमान, मैं समझता हूँ कम से कम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि वो दुश्मन पार्टी, आप पार्टी मुसलमानों की बेहतरीन तरीके से दुश्मनानी करने वाली पार्टी, कहीं का नाम लेने वाली पार्टी, सभी को बदनाम करने वाली पार्टी, मुसलमानों को सताने वाली पार्टी। वो कहते हैं, अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि वाजिद भाई को जिता दो। भाई वाजिद भाई को कहां से जिता दे? तुमने कौन सा काम कर दिया है जो वाजिद भाई ने नहीं किया? तुमने कौन सा काम कर दिया है? वो कहते हैं कि मैं कौम के लिए मेरे पर मुकदमे लगे, मुकदमे तो सभी में लगे हैं, हम पे भी लग रहे हैं, औरों पे भी लग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इस कौम की खातिर मुकदमा कौन सा लगा है? इस कौम ने कौन सा मुकदमा लगवा दिया है? ये मुकदमे जो भी लगे हैं आपके लिए लगे, जमीनों के हिसाब से लगे, आपने जमीनें हड़प करी, आपने कौन कौन सी चीजों में घोटाला किया, उस पर मुकदमे लगे। तो यहाँ की आवाम में मुकदमे थोड़ा लगवाए आपने। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आने वाले टाइम में 4 तारीख को हाथ पे मोहर लगा के हरिद्वार खान को सफल बनाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हरिद्वार खान को बोल रहे के चुनाव लड़ रहा है, आपको सबक देना है। ये खड़े हुए हैं मेरे साथ रियाज नेता और हम तमाम लोगों ने थाने को धरना दिया। हमने इस बात के लिए कहा कि आप तमाम लोग हमारे इसके खिलाफ FIR करिए और इसके बंद करिए और इसके हिमायत के अंदर हम लोग वहाँ मौजूद रहे। आप बताइए, उसे खून खान कर दिया, लहू लुहान कर दिया, उसका कसूर कुछ नहीं था, उसका कसूर एक डिबेट चल रही थी कानून की बुक पे। वो सिर्फ इस बात पे थी कि साहब जो है ये गंदगी है यहाँ पर, ये दूर होनी चाहिए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बिहार हमारे दिल में रहता है, हम बिहार के दिल में रहते हैं। बिहार और यूपी के अलावा हम सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, कलमे के शरीक हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की जात को यकीन रखते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी भतीजी, मेरी बेटी, आपकी बेटी, शाहीन बाग की बेटी, इसे मायूस मत करिएगा। आने वाली 4 तारीख के अंदर हम और आप इसी मोहब्बत के साथ वोट दें। अब मेरी गुजारिश है